हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी के बारे में। 44 इयर्स के सुनील ग्रोवर, मशहूर कॉमेडियन जिसे आपने कपिल शर्मा के शो में कभी गुत्थी का कैरेक्टर निभाते हुए तो कभी डॉक्टर गुलाटी का कैरेक्टर निभाते हुए देखा होगा। आखिर क्यों यंग एज में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? और कुछ दिन पहले आपने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की भी न्यूज सुनी होगी और उनके भी मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया। तो क्यों इतने कम एज में यंग एज के लोगों को दिल की प्रॉब्लम हो रही है? इसका आखिर क्या कारण है? पहले हमें ये सुनने को मिलता था कि 50 प्लस के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आज के टाइम में 40 प्लस या 40 के नीचे के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही। आखिर इसका मेन कारण क्या है? कुछ कारण तो आपके आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को या आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी को है तो उनके होने के चांसेस होते हैं। और कारणों को हम जानते हैं, जिसमें से सबसे मेन कारण है स्मोकिंग और अल्कोहल, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी, जंक फूड और स्ट्रेस। आज हम स्मोकिंग और अल्कोहल की बात करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव डालती है, पर कैसे, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्मोकिंग की बात करते हैं। स्मोकिंग, किसी भी चीज की आदत हमें थोड़ी सी लगती है। स्मोकिंग करने वालों में कुछ टाइम के बाद ब्लड प्रेशर और धड़कन की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे दिल और धमनियां, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, जो खून में ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी को कम करता है, जिससे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्मोकिंग के कारण ब्रेन, फेफड़े, गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन स्मोकिंग करने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे धमनियों में खून के थक्के बनते हैं और शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाता है, जिससे धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। इससे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। सिगरेट के धुएं से ब्लड में थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और ये क्लॉटिंग हार्ट की धमनियों में होने से ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई इफेक्ट होती है और स्मोकिंग करने वाले युवाओं को अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। ज्यादा स्मोकिंग से मोम जैसा एलिमेंट धमनियों में जमने लगता है। इसके हार्ड हो जाने पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच नहीं पाता और हार्ट अटैक हो जाता है। ये तो बात हुई स्मोकिंग की। अब हम बात करते हैं अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल भी हमारे हार्ट पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। किस तरीके से अल्कोहल हमारी बॉडी को, हमारी धमनियों को डैमेज करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कोई भी मौका हो, चाहे खुशी का हो या सक्सेस का हो या फिर हमें कोई टेंशन ही क्यों ना हो, हम इन सब का हल अल्कोहल में ढूंढते हैं। शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, हार्ट में ब्लॉकेज होने लगता है। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उन्हें क्रोनिक आर्टरी डिसीज होने के चांस ज्यादा होते हैं और इसमें दिल तक ब्लड पहुंचाने वाले नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे दिल को ब्लड नहीं मिलता, जिस कारण हार्ट फेलियर होने लगता है। जिन्हें शराब पीने की हैबिट होती है उनकी हार्ट मसल्स कमजोर होने लगते हैं, जिससे खून अच्छे से पंप नहीं हो पाता। इस सिचुएशन के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई इफेक्ट होती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शराब के कारण दिल के पार्ट्स को खून पंप करने का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण हार्ट अटैक हो सकता है। शराब के कारण फैट को बर्न करने में बॉडी को दिक्कत होती है। फैट दिल की धमनियों में जमकर उन्हें ब्लॉक कर सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। रेगुलर ड्रिंक करने के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो ब्लड क्लॉट का कारण बनता है। आपने देखा किस तरीके से अल्कोहल और स्मोकिंग हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। और जब हम यंग एज में इन सब चीजों का सेवन करना शुरू करते हैं, 40 के एज तक हमें आते आते हार्ट की काफी प्रॉब्लम हो जाती है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा इम्यून पावर बहुत कमजोर हो जाता है। इसके कारण हमारा बॉडी किसी भी बीमारी से सही से फाइट नहीं कर पाता है। हार्ट अटैक कोई चेतावनी नहीं देता, बस अचानक से हो जाता है। इसलिए होता है कि रक्त नलियों में ब्लॉकेज 20 to 30% पहले से होता है। जैसे ही बॉडी में कुछ चेंजेस होता है तो वो पार्ट फट जाता है, जिस कारण पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक आता है।
हार्ट अटैक के मेन सिम्टम्स है सीने में तेज दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, ज्यादा थकान होना और घबराहट। ये हार्ट अटैक के मेन सिम्टम्स हैं। कभी स्मोकिंग और शराब पीने से पहले आपने सोचा है कि इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ता है? स्मोकिंग और अल्कोहल का बुरा प्रभाव बॉडी के अंदर होता है, इसलिए यंग एज के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। हम स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन एक शौक के रूप में करते हैं और किस तरीके से ये शौक हमारी लत बन जाती है, हमारी जरूरत बन जाती है, हमें पता नहीं चलता। क्या कभी आप यंग एज के बच्चों ने सिगरेट हाथ में लेने टाइम 2 सेकंड के लिए कभी ये सोचा है कि हम मौत को दावत दे रहे हैं? हालांकि आप सब इसके साइड इफेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में आपने काफी सुना है, लेकिन फिर भी आप इसे अवॉइड करके स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज बड़े आराम से करते हैं। आखिर क्यों? सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, सरकार के द्वारा बताए जाने के बावजूद भी यंग एज के बच्चे क्यों स्मोकिंग करते हैं, क्यों अल्कोहल यूज करते हैं? कभी ये सवाल आप अपने आप से कीजिएगा। क्या आपको अपने आप से प्यार नहीं? क्या आप लाइफ को जीना नहीं चाहते? सिर्फ एक दिन के एंजॉयमेंट के लिए या कुछ टाइम के एंजॉयमेंट के लिए आप अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल कर अगर आप ये सोचें तो आपको समझ में आएगा कि आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। थोड़े टाइम का शौक, थोड़े टाइम के लिए टेंशन को दूर करने का तरीका आपको फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। इस वीडियो में मैं स्ट्रेस और जंक फूड का इफेक्ट हमारे हार्ट पर क्या पड़ता है इसके बारे में बात करूंगी। थैंक यू।